इंसान के अंदर कामयाबी की भूख है, जोश है, जुनून है, मगर बिना दिशा का वो इंसान आगे नहीं पहुंच पाता है दोस्त, आगे नहीं पहुंच पाता। इसके साथ इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि बिकॉज आज से 8.5 साल पहले ये देव कुंदन एक साधारण देव कुंदन था। कोई पहचान नहीं थी, कोई जान नहीं था, कोई नहीं जानता था। Let me introduce myself, देव कुंदन, by qualification एक मैकेनिकल इंजीनियर हूँ और प्रेजेंट टाइम की बात करो तो टॉप टू बॉटम शानदार, जुनूनी, धुआंधार, ऊपर से लेकर नीचे तक और हाथ के अंदर से लेकर अपने अंदर तक सिर्फ और सिर्फ व्यूज ऑफ के नाम दोस्त। आप ही की तरह गांव से ही रहने वाला हूँ, बेसिकली रहने वाला मैं बिहार का हूँ और बिहार के एक छोटे से गाँव से बिलोंग करता हूँ। पापा जी प्राइमरी स्कूल के हेड मास्टर थे, रिटायर हो चुके हैं। 2 बड़े भाई हैं, एक डॉक्टर सर्जन है, बहुत पैसे कमाते हैं, और दूसरा सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, अभी कुछ समय पहले अमेरिका में रहते थे और अब आ चुके हैं। और तीसरा आपके साथ जो टोटली फुल्ली बेरोजगार भी सॉफ्टवेयर। पहले जब मैं यहाँ नहीं आया था तो शायद छोटी सी टीम थी, मैं सिर्फ और सिर्फ 2, 4, 5 बंदों को गाइड करके गया था और ये 2, 4, 5 बंदे एक बहुत बड़ा वृक्ष बना करके, एक बहुत बड़ा सैलाब बना करके लाके खड़ा कर दिए। जो अचीवमेंट देख रहे थे, जो फ्लावर से स्वागत देख रहे थे, उसको देख करके कुछ लोगों के अंदर जलन मच रही थी और कुछ लोग सोच रहे थे कि इतना रिस्पेक्ट कैसे मिल सकता है। हाँ दोस्त, ये अपना बिजनेस है, ये अपना काम है। यहाँ पे कोई मालिक और नौकर नहीं है, यहाँ पे सिर्फ नतीजे काम आते हैं। रास्ता है, दमदारी है, काम करो, मेहनत करो और उस भीड़ से निकल करके यहाँ पे आ जाओ। यस सर। जो मान सम्मान आप मेरा देख रहे थे, मैं उसके बारे में कुछ कहना चाहता हूँ कि 8.5 साल पहले जब ये बच्चा स्टार्ट किया था तो 21 साल का बच्चा था। 21 साल का बच्चा था, ये कोई बहुत बड़ा आदमी नहीं था, एक साधारण सा बच्चा था जो बिहार से निकलकर इंजीनियरिंग करने के लिए भोपाल जैसी सिटी में आया। बहुत बड़ा ड्रीम था, बहुत बड़ा सोच था, सपना था कि गाड़ी होगा, घर होगा, बैंक बैलेंस होगा, बहुत सारा पैसा कमाऊंगा, मस्त जिंदगी जीऊंगा। मगर कॉलेज के आने के बाद पता चला कि नहीं यार, इंजीनियर तो हजारों नहीं करोड़ों के भाव में है और BA BSc तो किलो के भाव। अभी मैं पूछ लेता हूँ कितने इंजीनियर हाथ उठाओ यहाँ पे? 2-4 लोग। अच्छा, BA BSc वाले कितने हैं? इतने सारे लोग हैं। सोचने वाली बात है दोस्त, आज से लगभग 1.5 साल पहले वैकेंसी आई थी रेलवे की, शायद आप लोगों ने भी देखा होगा। 1.5 साल पहले आई थी जिसमें 10,000 सीट था और उस वैकेंसी के लिए लगभग 3 करोड़ से अधिक लोगों ने फॉर्म भरा। 3 करोड़ से अधिक लोगों। भाई ये स्थिति थी कि ट्रेन में बैठने का नहीं, खड़ा होने का जगह नहीं, स्टेशन में खड़ा होने का जगह नहीं था। 20 से 30% लोग एग्जाम सेंटर में इसलिए नहीं पहुंच पाए क्योंकि बिकॉज उनको ट्रेन में यात्रा करने का सफर नहीं मिल पाया, जिसके वजह एग्जाम सेंटर नहीं पहुंच पाए और वो एग्जाम नहीं दे पाए। रिजल्ट तो बात की बात, पहले आप ट्रेन में अपना जगह तो दे दो। समझ पाए जाने के लिए इतनी बेरोजगारी है। उस समय एक ड्रीम था, एक सपना था कि कुछ बड़ा करूंगा, मगर कॉलेज के अंदर जाने के बाद पता चला कि मेरे जैसे हजारों मिल गए, हजारों लोग पैसे लगा रहे हैं, मगर उसके बाद क्योंकि यदि मिल भी रहा है तो 10 से 15, 20, 30 हजार का जॉब। आप मुझे बताइए 20-30 हजार रुपए के जॉब से क्या होगा? लोग बोलते हैं, माँ बाप बोलते हैं बच्चों के संस्कार खत्म हो गए। मैं आप सारे पेरेंट्स से बोलना चाहता हूँ, संस्कार किसी के खत्म नहीं है। क्यों नहीं खत्म हुए? मैं आपसे पूछता हूं, यदि कोई इंजीनियर बनता है किसी सिटी में जाकर के 25 से 30 हजार का जॉब कमाता है, पैसे कमाता है, आप सोचिए कि 5 से 8 हजार रुपए रूम रेंट है, आने जाने का खर्चा है 2-3 हजार रुपए, दोस्त है, चाय या कॉफी पिएगा उसके साथ में, और खाने का खर्चा, बहुत सारे खर्चे, और उसके बावजूद यदि देखा जाए तो उसके पास कुछ नहीं बचता दोस्तों, ना के बराबर बचता। और जैसे ही जॉब लगता है मम्मी पापा मिलकर के शादी करवा देते हैं उसकी, और शादी होते ही कुछ समय के बाद बच्चे आ जाता है। अब वो बेचारा आदमी यह सोचता है मैं अपने वाइफ की जिंदगी देखूं,
या अपने उस बच्चे की जिंदगी देखूं या अपने माँ बाप की जिंदगी देखूं। वो इस विषमन में पड़ जाता है कि जेब में 25 से 30 हजार रुपए है, पिताजी भी है, मम्मी भी है, वाइफ भी है और बच्चे भी है। मैं उस जिंदगी को देखूं जो आ गया है उसको देखूं। वो सोच सोच करके पागल हो जाता है, करूं तो करूं क्या। और हर किसी के दिमाग में एक ही सोल्यूशन आता है कि मम्मी पापा ने तो जिंदगी जी ली है, जो मेरा बच्चा है उसकी जिंदगी मुझे अच्छा करना है। यस राइट। संस्कार खत्म नहीं हुए हैं, जेब में पैसे नहीं है। संस्कार को चलाने के लिए जेब में पैसे चाहिए, बिना पैसे के संस्कार भी नहीं चलता है दोस्त। आज मैं व्यूज से लाखों रुपए कमाता हूँ, अपने माँ बाप के सपने पूरे करता हूँ, अपने सपने पूरे करता हूँ, अपने वाइफ के सपने पूरे करता हूँ, आने वाले बच्चे के भविष्य के लिए भी बहुत सारे पैसे जोड़ करके रखे। मैं तो वो काम नहीं करता जिससे मैं सिर्फ अपना पेट पाल सकूं और अपनी फैमिली का खर्चा चला सकूं। मैं वो काम करता हूं और गर्व से मैं बोलता हूं कि मैं वो काम करता हूं जिससे मैं अपने सपने तो पूरे करता हूं, साथ में ऐसे कई लोगों के सपने पूरे करवाने का काम करता हूं। कहते हैं ये फूलों की सेज, ये फूलों की सेज विरासत में नहीं मिली मेरे दोस्तों। ये फूलों की सेज मुझे विरासत में नहीं मिली मेरे दोस्तों। तुमने 8.5 साल पुराना मेरा कांटो भरा बिस्तर नहीं देखा। राइट सर। जब 21 साल के एज में इस बिजनेस को करने का डिसीजन लिया था, बहुत सारे प्रॉब्लम आए थे। जब लोगों के पास लेकर के जाता था, लोग पता है क्या बोलते थे? बच्चा मेरे को बताया ऐसा कुछ नहीं होता है, तेरे को किसने पागल बना दिया, तू पागल हो गया, ऐसा कुछ नहीं होता। मैंने दुनिया बहुत देखा है, बहुत दुनिया देखा और बहुत जानकार हूं। और तो और इतना प्यारा डायलॉग मिलता था, बोलते थे मेरे बाल ऐसे ही सफेद हो गए। तो मतलब एक ऐसा मतलब कॉपीराइट डायलॉग है लोगों को कि भैया मेरे बाल ऐसे सफेद नहीं हुए, तू मेरे को बताए। मैं पूछता हूं क्या बाल सफेद हो जाने से कोई IAS ऑफिसर बन जाता? नो सर। क्या बाल सफेद हो जाने से कोई डॉक्टर बन जाता? नो सर। क्या बाल सफेद हो जाने से कोई सिंगर बन जाता? नहीं दोस्त, यदि ऐसा कुछ होता, बाल सफेद हो जाने से कोई ज्ञानी पुरुष बन जाता, तो साला आज मैं एशियन पेंट का व्हाइट डब्बा लेकर के आऊंगा और पूरा बाल पोत लूंगा। आपको बेस में उतरना पड़ेगा, तभी आप कामयाब हो सकते हैं। यदि आप बेस में नहीं उतरेंगे, ऊपर ही ऊपर रहेंगे, तो कामयाब नहीं हो सकते। जो काम मैं कर रहा था, ऐसे हजारों इंजीनियर पड़े हुए, जो आप कर रहे हैं ऐसे लाखों लोग करके बैठे हैं। यदि उन्होंने अपनी जिंदगी नहीं बदल पाई दोस्त, उसी काम को करते करते, तो हम लोग क्या दूसरे ग्रह से आए हुए? नहीं ना। हम में कोई क्या स्पेशल तार लगी हुई है क्या? हम में कोई स्पेशल क्वालिटी है? जब उसी काम को करके वो कामयाब नहीं हो पाए, सिर्फ किसी तरह से गुजारा कर रहे हैं, तो क्या देव कुंदन भी उसी काम को करता तो कोई बहुत बड़ा काम कर लेता? नो सर। नहीं दोस्त, हमें कहीं ना कहीं एक ऑप्शन लेकर के चलना पड़ेगा। कहीं ना कहीं मुझे ये समझना पड़ेगा कि क्या मेरे पास कोई ऐसा रास्ता है जहां से मैं कामयाब हो सकता हूं। मैं नहीं बोलता लोगों को डिसऑफ करने के लिए, मगर इस बात की मैं गारंटी देता हूं कि इस रास्ते के अंदर वो पावर है जहां पे आप अपनी जिंदगी का 30 साल लगाने के बावजूद भी यदि नहीं होता है, यहाँ पे 5 से 10 साल लगाने के बाद वो काम हो जाता है जो 60 साल में भी नहीं होता दोस्त। 60 साल में भी। कहते हैं कभी दूर तक दिखते थे ना कारवां, कभी दूर तक दिखते थे ना कारवां। जब स्टार्ट किया था 2-4 लोग भी ट्रस्ट नहीं करते। लोगों का ये सवाल होता है, सर काम बहुत बढ़िया है, यदि लोग ज्वाइन नहीं किया तो क्या होगा? मैं बोलता हूँ लोग ज्वाइन कर गया तो क्या होगा? मजा आ जाएगा, जिंदगी बन जाएगी। और तो और मैं उनको बोलता हूँ जिनको ये लगता है कि लोग ज्वाइन नहीं करेंगे, उसको पकड़ के लेके आओ, उसको यहाँ बैठो, नहीं यहाँ बैठो, ये अच्छा टॉप देगा, उसको यहाँ बैठो और उसको दिखाओ कि यदि लोग ज्वाइन नहीं करते होते तो फिर इतने सारे लोग कहां से आ गए थे। मैं छोटा सी चीज जानता हूं कि नए लोगों को कोई भी काम करने में प्रॉब्लम आती है। सिंपल सा लॉजिक है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। आपने खेती की कभी नहीं की है, आप जाइए, आपको प्रॉब्लम आएगी। सीधी सी बात। आपने कभी जिंदगी में डीजे नहीं बजाया, मैं आपको देता हूं बजा करके दिखाओ, नहीं बजा सकता।
आप वो छोड़ो, आपको रिमोट कंट्रोल से टीवी चलाना नहीं आता है, मैं देता हूं, नहीं आज कभी चलाए हो तो आप नहीं चला पाओगे। आपने कभी जिंदगी में मोबाइल नहीं चलाया है तो आपको दूंगा तो आपको भी प्रॉब्लम आएगी। यार नए लोगों को दुनिया का हर एक काम करने में प्रॉब्लम आती है। मैं इस बिजनेस का पुराना खिलाड़ी हूं, इसलिए मैं कर रहा हूं और मैं धमाल मचा रहा हूं। किसी अदरक लहसुन को नहीं बुलाया है, किसी अब्दुल लत्तू को नहीं बुलाया है, या उस आदमी को नहीं बुलाया है। सर मैंने भी देखा था मैं कभी सलमान खान को देखा, साला बॉडी नहीं बना। कैसे है यार, लोग ऐसे बातों से लोग नेगेटिव हो जाते हैं। भाई यार भेजा तो भेजा, भेजा में भेजा नहीं। मैंने भी किए देखा, मेरे भी लोगों ने किया था। ये साला लोगों की कामयाबी को, अपने लोगों की कामयाबी को, नामर्दगी को तुम ऐसे बता रहे हो जैसे उसके ऊपर झंडा गाड़ दिया। मेरा दोस्त क्या था, मेरा भाई क्या था, मेरा अब्बा क्या था, मेरा पप्पा क्या था, मेरा कौन पता नहीं, ना जाने कौन किया था। मैं नहीं जानता किसने किया था किसने नहीं किया था, मगर मैं जानता हूँ इस ड्यू शॉट को 8.5 साल से मैं कर रहा हूँ और मैं उस भीड़ से निकल करके यहाँ खड़ा हूँ। अपनी ना कामयाबी को यार मुझे ये बताओ, इतनी तो पढ़ाई आपने भी किया है कि 10th में भी बहुत सारे लोग फेल हो गए, तो क्या आपको ये उदाहरण दिया गया कि उसका बच्चा फेल कर गया, बेटा तू मत पढ़? नहीं, उसका बेटा कुछ नहीं कर पाया, उसकी बेटी कुछ नहीं कर पाया, आज से दफा दफा पढ़ाई बंद कर, फालतू खर्चे दो सर। नहीं ना? नो सर। तो वहां पे भी तो हजारों बैठे हैं यार, लाखों बैठे हैं, करोड़ों तैयार बैठे हैं फेल होने के लिए। सोचने वाली बात है, क्या बिजनेस में लोग फेल नहीं होते? यस। हर जगह दुनिया का कोई ऐसा कोना नहीं है जहां पे फेल और पास लोग नहीं है, मगर मैं देव कुंदन बस इतना जानता हूं दोस्त, बस इतनी बात आपको बताना चाहता हूं, दुनिया में पास वही है जिन्होंने मेहनत किया है, जिसने मेहनत नहीं किया दोस्त वो पास नहीं। यस। चाहे यूसुफ का हो या किसी और जगह का हो, झंडे गाड़ने के लिए दमदारी तो खुद पैदा करना पड़ेगा। आप नए हो दोस्त, प्रॉब्लम आएगी। क्यों? क्योंकि आप नए हो, हम पुराने। आपको साइकिल चलाने दे दूं, नहीं आता है, दिक्कत हो जाएगी। किसी को आता है उनका, मैं बताता हूं कैसे चलता है। बस एक प्रोसेस, दुनिया का कोई भी काम सिर्फ सीखने से चलता है। यस। और सीखने में वक्त लगता है। यस सर। सीखने में वक्त लगता है। एक बच्चे को दुनिया में आने में 9 महीने लगते हैं। एक आदमी को जॉब लेने के लिए 25 से 30 साल पढ़ाई करनी पड़ती है, गारंटी नहीं है। एक आदमी को बिजनेस करने के लिए लाखों करोड़ों रुपया लगा करके 12, 15, 20 साल लगाना पड़ता है, उसके बावजूद भी कोई गारंटी नहीं है। यस। मगर बात यूसुफ की जब होती है, बोलता है हम भी 6 महीने किए थे, हम भी 1 साल किए थे, हम भी देखे थे, हम भी तो सुने थे। अरे भाई, सलमान खान की मूवी देख करके बहुत सारे लोगों ने जिम पकड़ा, मगर बॉडी नहीं बनी। क्यों नहीं बनी? क्योंकि जिम ज्वाइन किया था। जिम में बॉडी बनाने के लिए सलमान खान की तरह औकात चाहिए, डेली 4 घंटे जिम करने का। वो 50-60 साल का आदमी जो बुढ़ा होना चाहिए था, अभी भी जवान दिखता है। भैया 4 घंटे डेली लगाता है अपने बॉडी के ऊपर, तब जाकर के आज भी वो यंग दिखता है। लोग बोलते हैं सर हमने भी देखा, अपनी कामयाबी नाकामयाबी को तुम इस कदर बता रहे हो, हम क्या यूसुफ में नाच कर रहे, डांस कर रहे? यहाँ मेहनत किया है। मैं तो तुम्हें इतना बोलता हूँ, सद्दा है यही पे बिजलियां गिराने की, तो देव कुंदन को भी चीज है यही पे नया आसिया बनाने की। लोग बोलते हैं पापा मना कर रहा, चाचा मना, चाचा के भतीजे, ओ मामा के भांजे, ओ मौसी की बेटी। देखो कोई भी काम ना पापा के दम पे चलता, ना भाई के दम पे चलता, ना दोस्त के दम पे चलता, ना कंस मामा के दम पे चलता। किसी के दम पे नहीं चलता।
यदि इनमें से कोई ये बोल दे, ये गार्जियन बैठे हैं, ये बोल दे कि मैंने प्लान किया, मैंने फॉलो किया, तब मेरे बच्चे जाकर के इस लेवल पे आए हैं, तो मुंह तो कटी हुई है, फिर से काटूंगा। यस या नो बोल सकते हैं, मेहनत तो 100 साल बच्चे को ही करना पड़ेगा। वो सपोर्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, मगर मेहनत खुद करना पड़ेगा। आज यदि वो बच्चे, ये बच्चे अपने पेरेंट्स को लेकर के आए हैं, तो सिर्फ एक चीज है, क्योंकि बिकॉज वो उस भीड़ से निकल करके प्रूफ करके आए हैं, तब यहाँ पे अपने मम्मी पापा को लेकर के आए हैं। ये बिजनेस ना पापा, ना मम्मी, ना भाई, ना दोस्त, ना बहन, ना ताऊ के दम पे चलता। अरे कोई बिजनेस यदि चलता है ना, सिर्फ और सिर्फ अपने दम पे चलता है, अपने दम पे चलता है। क्या आपके अंदर है वो दम? क्या आपके अंदर है? क्या सच में कर सकते हो? क्या दमदारी दिखा सकते हो? लोग बोलते हैं सर चेक नहीं आता। ये पेरेंट्स बच्चे हैं, उनके कुछ तो चेक आए, कैसे आए? मेरे लाखों चेक आए, क्यों आए? मेरे हजारों अचीवमेंट आ गए, क्यों आए? चेक आते नहीं या चेक निकालना नहीं आता, काम चलता नहीं या चलाना नहीं आता। कामयाबी खैरात में मिलती नहीं, कामयाबी छीनना पड़ता है भीड़। इसलिए तो मैं बोलता हूं कि तारा टूट भी जाए तो जमीन पे नहीं गिरता, तारा टूट भी जाए तो जमीन पे नहीं गिरता। सिकंदर हालात के आगे नहीं झुकता। यो तो हजारों दरिया गिरते हैं समुंदर पे, मगर मुझ जैसा समुंदर किसी दरिया पे नहीं गिरता। दोस्त, आज एक छोटा सा उदाहरण देता हूं, जो बहुत ही बेसिक उदाहरण है, और इसको लेकर के जाना, दिमाग में रख करके रखना। हेलो, आगे बढ़ाए सेशन? कोई दिक्कत तो नहीं? मजा आ रहा है ना? बहुत मजा आ रहा है। तुम लोग मेरा पूरा जाना और मजा आएगा आपको ड्यूस आउट करने में। वाकई मैं बताता हूँ, कहते हैं दोस्त जिंदगी जीने के लिए कुछ लोग आगे बढ़ जाते हैं, कुछ लोग पीछे छूट जाते हैं। रीजन क्या है? मैं पूछता हूँ कि सपोज है किसी गार्जियन के पास बहुत पैसा होता है, या आप में से किसी गार्जियन के पास बहुत पैसा होता है, या मेरे पापा की तरह पैसा होता है, ठीक है? तो आप क्या करते? अपने बच्चे को पटना जैसी सिटी, राजधानी में भेजते, अच्छे बिहार, यहाँ का सबसे अच्छे स्कूल में पढ़ाते, उसके बाद आप भोपाल में भेजते, इंदौर भेजते, दिल्ली भेजते, यही करते आप? आपका बच्चा खूब मेहनत करता, खूब पढ़ता, मगर एक चीज की गारंटी तो आप भी नहीं ले सकते हैं कि उसको जॉब लगेगा या नहीं लगेगा। कोई गारंटी नहीं ले सकता। यहाँ पे बहुत सारे यंग बैठे हुए हैं जो बहुत मेहनत कर रहे होंगे, बहुत पढ़ाई भी कर रहे होंगे। मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ, क्या इतना पैसा लगाने के बावजूद भी कोई गारंटी नहीं है? और आप अपने जिंदगी में उस बच्चे को कितना मौका देते? 0 से लेकर के जिंदगी का 30 साल मौका देते। जब नहीं होता कुछ तो लास्ट में आप उसको क्या बोलते कि ठीक है बेटा नहीं हो रहा है तो चल कोई बिजनेस खोल ले, या कुछ कर ले, या घर का ही कोई घरेलू काम कर ले, या खेती पकड़ ले, या दुकान पकड़ ले। तो कम से कम कितना टाइम देते आप? 25-30 साल टाइम देते, ठीक है? अब सोचने वाली बात यह है कि जब ड्यूस आउट की बात आती है, मैंने देखा है इसलिए मैं समझा रहा हूं, और आप सारे गाइस को समझना है ये बेसिक पॉइंट जो आपको ड्यूस आउट में कामयाबी दिला सकता है। देखो, मैं वो व्यक्ति हूं जो ड्यूस आउट के अंदर 8.5 साल बिताया है। आपने देव कुंदन को नहीं बुलाया है, 8.5 साल के एक्सपीरियंस देव कुंदन को बुलाया। यस सर। तो बोलते हैं सर मेरे को सब आता है, मुझे सब पता है, मैं ऊपर वाले से